केशान एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जहां जिंदगी का हर पहलू जमीन से जड़ा हुआ था। इसका गांव हरे भरे खेतों और दरख्तों से घरा हुआ था, लेकिन वहां के लोग शदीद गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे थे। केशान के वालिद रघु एक मामूली किसान थे, जो अपनी छोटी सी जमीन पर गंदम, मकई और धान की फसलें उगाते थे। केशान बचपन से ही अपने वालिद के साथ खेतों में काम करता था। वो बैलगाड़ी हाँकता, पानी के लिए कनवे से पानी निकालता और धूप में अपने वालिद की मदद करता। उसकी माँ सीता भी बहुत मेहनती खातून थी, जो घर के काम के साथ साथ जानवरों की देखभाल भी करती थी। केशान का दिल बहुत बड़ा था। जब भी वो अपने वालिद को ज़मीन पर झुके हुए देखता, इसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि वो अपने वालिद की मेहनत को आसान बना सके। वो अक्सर गांव के बड़े बूढ़ों से पूछता, क्या हम अपनी फसलें ज़्यादा अच्छी तरह नहीं उगा सकते? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ज़्यादा अनाज हासिल करें? लेकिन गांव के लोग रवायती तरीकों के आदी थे। केशान की जिंदगी इस वक्त बदल गई जब वो सिर्फ 15 साल का था। इस साल गांव में बदतरीन खशक साली हुई। आसमान से बारिश का एक कतरा भी न गिरा और ज़मीन सख्त पत्थर की मानंद हो गई। गांव के कनवे खशक हो गए और खेतों में अगने वाली फसलें जलकर राख हो गईं। केशान के वालिद की हालत दिन बदन खराब होने लगी। वो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे और महाजन हर दूसरे दिन उनके हमराह हो गए थे। दरवाजे पर आकर धमकियां देता था। एक दिन रघु की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो चारपाई से भी न उठ सके। बेटा, ये ज़मीन हमारी जिंदगी है, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं। ये अल्फाज रघु के आखिरी थे। रघु के इंतकाल के बाद केशान पर एक नई जिम्मेदारी आ गई। वो सिर्फ 17 साल का था, लेकिन अब वो ख़ानदान का वाहिद कफ़ील बन चुका था। ज़मीन को बचाने के लिए उसे नए रास्ते तलाश करने थे,